मुंशी प्रेमचंद रचित ज्योति कहानी एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसमें उन्होंने हृदय परिवर्तन की सत्यता को प्रमाणित किया है। यहाँ सात्विक चरित्र से दूसरे चरित्र की मलिनता और विकारों को परिष्कृत होते हुए दिखाया गया है। ज्योति कहानी की संक्षिप्त कथा वस्तु पर यदि विचार करें तो कहानी की मुख्य पात्र बूटी नामक स्त्री है, जो कि कम उम्र में ही विधवा होने के बाद बहुत चिड़चिड़ी और कटु स्वभाव वाली हो गई है। उम्र अधिक नहीं है और पति गृहस्थी का भार उस पर छोड़ गया है, इसलिए वह मृत पति को भी कोसती रहती है। अहीरों के रिवाज के अनुसार वह चाहती तो दूसरा विवाह कर सकती थी, किंतु सत्य धर्म का पालन करना ही वह श्रेयस्कर समझती है। अपने बड़े पुत्र मोहन और छोटे पुत्र सोहन तथा लड़की मैना पर अपना क्रोध उतारती रहती है। इन्हीं के कारण वह अन्य किसी पुरुष से नाता नहीं जोड़ पाई। एक प्रकार से बच्चे ही उसे पतिव्रत धर्म का पालन करने को विवश कर रहे थे, अन्यथा उसके हृदय में कामनाएं लहरा रही थी। उसका बड़ा पुत्र मोहन अपनी माँ के कष्टों को कम करने का यथासंभव प्रयास करता है। गाय भैंस को चारा पानी देता है, दूध दूहता है, मथता है, लेकिन बूटी उसमें खोट निकालती रहती है। उसे यही शिकायत थी कि उसने कोई सुख नहीं पाया। एक ओर वैधव्य की साधना और दूसरी ओर अतृप्त लालसाएं, दोनों में भयंकर द्वंद्व चलता रहता है। इसी द्वंद्व में उसके हृदय की कोमलता, सहृदयता सब कुछ जल गया। पति की मृत्यु के बाद उसके बचे खुचे गहने भी हाथ से निकल गए थे। उसके मोहल्ले की औरतों को जब वह पहने ओढ़े देखती तो उसे अत्यधिक ईर्ष्या होती है। किसी का सुख उसे नहीं सुआ था, यहाँ तक कि अपने पुत्र मोहन का रुपया नामक युवती से हंसना बोलना भी उसे बुरा लगता है। और जब मोहन कहता है कि उसने रुपया को सगाई का वचन दे दिया है, तो वह कहने लगी कि उस कुटनी ने मेरे लड़के को मुझसे छीन लिया। मोहन ने बहुत समझाया कि माँ, मैं तो तेरी सेवा करने के लिए ही उसे लाना चाहता था, अगर तुम्हें बुरा लगा तो जाने दो। किंतु मोहन अपने माँ की पीड़ा को भली प्रकार समझता है और धीरे धीरे अपने व्यवहार से मोहन माँ के क्रोध व चिड़चिड़ेपन को कम करने का प्रयास करता है और उसके वैधव्य की कटुता को स्निग्धता में बदल देता है। उधर बूटी की ही पड़ोसिन है धनिया, उसके लड़के की तबीयत खराब हो जाती है तो रुपया वहाँ जाती है। वहाँ वह देखती है तो बूटी वहाँ जाती है, वहाँ वह देखती है कि रुपया कामकाज में उसकी सहायता कर रही है और सेवा भावना भी उसमें है। रुपया की जब इस रूप को वह देखती है और अपने प्रति आदर भाव भी उसके मन में देखती है, उसका सेवा भावी रूप देखती है, तो बूटी प्रभावित होती है। रुपया की सुशील और मधुर बोली, लज्जाशीलता बूटी को बहुत पसंद आती है। बूटी को ऐसे शौक श्रृंगार वाले बुरे लगते हैं जो दूसरों की चिंता नहीं करते और अपने ही शौक में लगे रहते हैं। किंतु रुपया जैसी परोपकारी का श्रृंगार उसे कैसे बुरा लग सकता था। बूटी सोचती है कि मेरा यौवन तो बीत गया, लेकिन फिर भी लालसा बनी हुई है, फिर रूपा तो अभी जवान है। धीरे धीरे रुपया अब यदा कदा उसके घर आने लगती है और इस प्रकार बूटी मोहन से कहकर उसके लिए एक साड़ी मंगवाती है और रुपया से पूछती है कि मोहन से तेरा ब्याह कर दूं। रूपा लजा जाती है। तो इस प्रकार पूरी कहानी में जो बूटी है उसकी मनः स्थिति का मनोवैज्ञानिक चित्रण है। इस कहानी का जो शीर्षक ज्योति रखा गया है वह एक प्रतीकात्मक शीर्षक है। यहाँ मानव विकारों के अंधेरे में सद्भावनाओं की ज्योति का प्रकाश होते हुए बताया गया है।
सद्भावना की ज्योति विस्तारित होते हुए बताई गई है। बूटी, मोहन, रुपया और धनिया के माध्यम से प्रेमचंद ने ज्योति शीर्षक की सार्थकता प्रकट की है। कहानी का नाम ज्योति बूटी के अंधेरे विकारग्रस्त हृदय में सद्भावनाओं का आरोपण होने के कारण उचित प्रतीत होता है। युवावस्था में ही वैधव्य की गाज गिरने के कारण बूटी के हृदय में विकार घर कर गए थे, किंतु मोहन, धनिया और रुपया ने उसके अंधेरे हृदय में प्रेम, सद्भाव और दूसरों के लिए प्रसन्नता का प्रकाश फैला दिया। यह ज्योति मोहन के हृदय में भी प्रज्वलित हुई है। जब उसकी माता ने उसे रुपया से मिलने जुलने को मना कर दिया था, तब मोहन बहुत खिन्न था, किंतु रुपया ने अपने प्रेम की ज्योति से उसे आनंद से भर दिया। उसकी दशा ही बदल दी। मोहन कभी अपने भाई सोहन और बहन के से सद्व्यवहार नहीं करता था, किंतु रुपया के संपर्क में आने के बाद और उसके आग्रह के बाद उसने मोहन को स्नेह के साथ एक कन्नी दी, मैना का घरौंदा बनाया और जिस माता के प्रति उसमें कटुता उत्पन्न हो गई थी, उसी के काम में भरपूर मदद की। उसके लिए पान और मिठाई लाया। इसका फल यह हुआ कि मोहन के हृदय में सद्भावना और प्रेम की जो ज्योति जली, वह बूटी के हृदय में भी जल उठी। रुपया स्वयं ऐसी प्रेम और सेवा की ज्योति थी कि पड़ोसिन धनिया के काम में हाथ बटाकर उसने उसे अपना भरपूर प्रशंसक बना लिया था। जब बूटी ने रुपया के बनाव श्रृंगार की बुराई की, तब भी धनिया ने रुपया के सच्चरित्र का बखान किया और उसी समय बूटी ने रुपया में जो नम्रता, सौंदर्य, सेवा और मर्यादा का भाव देखा, तो बूटी के हृदय के द्वंद्व और विकार दूर हो गए। उसमें भी प्रेम और आत्मीयता तथा सौंदर्य की ज्योति जल उठी और उसे रुपया का सद्गुण, सेवा और सौंदर्य भरा रूप अच्छा लगने लगा और तब उसने रुपया को अपने घर की बहू बना लिया। तात्पर्य यह है कि रुपया वह ज्योति है जो मोहन के विद्रोह, क्रोध, कटुता भरे हृदय को प्रेम और सेवा तथा सद्भाव से प्रकाशित करती है। वही ज्योति मोहन के द्वारा बूटी के हृदय में भी जलती है, जो अपने ही पुत्र से ईर्ष्या करती थी। रुपया के प्रेम और सेवा की ज्योति धनिया के हृदय को भी आलोकित करती है। इस ज्योति से सर्वाधिक प्रकाश बूटी को ही प्राप्त होता है, जो वैधव्य की पीड़ा और उसकी विवशता को भोग रही थी। अब रुपया के रूप सौंदर्य से तृप्त होती है। स्पष्ट है कि प्रेमचंद के द्वारा रचित ज्योति कहानी का जो शीर्षक है, वह पूर्णतः सार्थक शीर्षक है, क्योंकि पूरी कथा में हमें निराशा से आशा की ओर गतिमान होती हुई एक ऐसी ज्योति के दर्शन होते हैं जो सभी के मनों में पल रही कटुता, द्वेष, ईर्ष्या और दुख के भावों को आनंद में परिवर्तित कर देती है।